Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Science for Everyone. Today the video is related to bioinformatics and the title of my today's lecture is in silico vaccine designing. And in this video, we will discuss B-cell epitope prediction. As you all know that I have started a video series, tutorial video series, in which I am teaching you that how you will design an in silico vaccine using bacterial different virulence factors. Okay, so this is the fourth part of this video. In the previous videos I have discussed the introduction and just look here, I have discussed the introduction, that what is basically this tutorial is about. I have given you the introduction. In the next video I have shown you that how you will retrieve data, how you will mine the data, and how you will use that data. After that I have shown you that how you will perform homology check. So I am recommending you that to watch those videos first. After that, watch the fourth part. Okay, so then you will understand it well. So today we will discuss the B cell epitope prediction. तो इस वीडियो में जितनी पहली वीडियोस हुई है हमने उसमें जो है ये हमारे मेथडोलॉजी फ्लो है, हमने डेटा रिट्रीवल की थी, होमोलॉजी चेक की थी, पैराम एनालिसिस की थी। ये 3 वीडियोस में हमने मैंने ये सब कुछ आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम इम्यून इपिटोप प्रेडिक्शन करेंगे और बेसिकली ये वैक्सीन डिजाइनिंग की सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, ये इसको कंसिडर करें एज अ बैकबोन। ठीक है, अगर ये स्टेप्स आपको आ गए, ठीक है, तो आगे जो एंटीजेनिसिटी और ये सारे स्टेप्स है वो इजी हो जाएंगे। सबसे टेक्निकल और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इपिटोप्स जो इम्यून इपिटोप प्रेडिक्शन है वो यही टेक्निकल पार्ट है। ठीक है, तो असल में ये वीडियो मैं इसकी 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगा। एक वीडियो में मैं आपको बी सेल epitope प्रेडिक्शन बताऊंगा और दूसरी वीडियो में मैं आपको जो पार्ट 5 होगी तो इंशाल्लाह मैं उसमें आपको MHC2 epitope प्रेडिक्शन सिखाऊंगा कि किस तरह करेंगे, और जो पार्ट 6 होगा उसमें मैं आपको MHC1 epitope प्रेडिक्शन दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये 3 वीडियोस जो है वो सारे जो है epitope प्रेडिक्शन पे होंगे। As you all know that the vaccine is basically a multi-epitope vaccine, so it should contain B-cell epitope, MSC2, and MSC1 epitopes. Okay, so that's why this is basically the backbone of this video. Okay, so let's start with the video. Let's start with the practical, that which software will be used in this B-cell epitope prediction. Okay, so let's start with the practical. As you all know that I have considered Aeromonas hydrophila as my as a bacteria that I'm using using it for vaccine designing, and I have taken the aerolysine virulence factor, and I'm designing a vaccine against that aerolysine. Okay, so I think you all know that this about. If you haven't watched those videos, so first watch those videos. Okay. ओके, सो व्हाट विल यू डू, हम इस तरह करेंगे कि हम जो है इसको इधर से कॉपी करेंगे। ये हमारे जो एरोलाइसिन वेरोलेंस फैक्टर है उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस है। ठीक है, हम उसको कॉपी करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम IEDB पे जाएंगे। IEDB मींस इम्यून एपिटोप डेटाबेस। ठीक है, ये डेटाबेस जो है ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन डेटाबेस है। हमें ये इसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इपिटॉप्स ऑलरेडी जो है इसमें बिल्ट इन है। ठीक है, और इसकी जो अल्गोरिथम है वो इस तरह की इन्होंने डिज़ाइन किए कि जितने भी इपिटॉप्स है, हम सिर्फ अभी बी सेल इपिटॉप की बात करते हैं, तो जितने भी अभी तक नॉन बी सेल इपिटॉप्स है तो इस सॉफ्टवेयर में ये वो मौजूद है। ठीक है, और जो प्रेडिक्टेड इपिटॉप्स है वो भी इसमें मौजूद है। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन भी करता है और नॉन इपिटॉप्स भी इसमें मौजूद होते हैं। तो ये क्या करता है, अगर मैं आपको सिंपल सी एक छोटी सी थ्योरी दिखा दूं, ठीक है, तो आपको शायद और भी समझ आ जाएगा। अब इसको देखें, जो मैंने आपको इपिटॉप के बारे में कहा था, फॉर एग्जांपल ये एंटीबॉडी जो है ये एक बी सेल रिसेप्टर है। ठीक है, तो इसके जो हमारा इपिटॉप से एंटीजन का वो पार्ट जो पैराटॉप्स के साथ बाइंड होता है, तो इस बी सेल रिसेप्टर के पैराटॉप्स के कम्प्लीमेंट्री इपिटॉप्स इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इस तरह डिजाइन होता है। तो कंफर्म इपिटॉप्स भी बी सेल रिसेप्टर्स भी बी सेल रिसेप्टर्स के
कम्प्लीमेंट्री इपिटॉप्स भी मौजूद होते हैं जो अभी तक डिस्कवर हुए, ठीक है, और प्रिडिक्टेड भी मौजूद होते हैं। तो ये इस बेस पे काम करता है। तो ये क्या कर लेता है, हमारे इस सीक्वेंस को फिल्टर आउट करता है, ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ जो है प्रिडिक्टेड बी सेल इपिटॉप्स जो पैराटॉप्स है और जो नॉन है वो इससे फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है। तो हम हमारे लिए आसानी पैदा करता है कि अभी तक जितने भी रिसेप्टर्स जो बी सेल इपिटॉप्स है वो इसमें मौजूद है, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन भी करता है और नॉन भी इसमें होते हैं, तो ये इसी पे काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ इपिटॉप्स की प्रिडिक्शन करता है बी सेल। तो एंटीजन सीक्वेंस प्रॉपर्टीज पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे साथ जो है ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी इपिटॉप प्रिडिक्शन है। इधर हम जो है अपना सीक्वेंस पेस्ट करेंगे, ठीक है, और ये बाई प्रेड लीनियर इपिटॉप प्रिडिक्शन जो है हम उसको चूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब सबमिट हो जाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये विंडो जो है हमारे साथ आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी आउटपुट है, ठीक है। तो ये इसकी ये हमारा सीक्वेंस था। अब ये देखें, ये ग्राफ पे आपने आपको समझाया, ठीक है। ये इस तरह है कि ये जो ग्रीन कलर के है ये जो है ये ये हमारे साथ प्रेडिक्टेड इपिटॉप्स नहीं है, ठीक है। और ये येलो कलर में जितने भी इपिटॉप्स आ रहे हैं वो हमारे साथ बी सेल रिसेप्टर्स के इपिटॉप्स है, ठीक है। तो हम कंसिडर करेंगे 0.5 से ऊपर वाले वैल्यूज को, ठीक है। तो इस पोर्शन में, इस येलो वाले पोर्शन में जितने भी इपिटॉप्स आएंगे तो ये हमारे साथ प्रेडिक्टेड बी सेल रिसेप्टर्स के इपिटॉप्स होंगे, ठीक है। अब ये देखें, येलो रीजन में जितने भी हमारे सीक्वेंस के अंदर इन्होंने इस सॉफ्टवेयर ने, इस डेटाबेस ने इसको फिल्टर किया, ठीक है, और इसमें प्रिडिक्टेड इपिटॉप्स को जो है कंसिडर किया। तो 24 से 56 हमारा जो सीक्वेंस है वो 1 से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन 24 से लेकर 56 के दरमियान जितने भी जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है ये भी हमारे साथ प्रिडिक्टेड बी सेल इपिटॉप्स है, ठीक है। तो इस पे आप थोड़ा सा समझे, ठीक है। तो ये इन सॉफ्टवेयर ने क्या किया, हमारे इस सीक्वेंस से इसको फिल्टर आउट किया, ठीक है। तो ये हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस टेबल में ये देखिए 0.5 से जो ऊपर अमीनो एसिड आ रहे हैं उसको इपिटॉप कंसिडर किया है और जो नीचे है उसको जो है इसको कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है। इसकी जो सब कुछ है जो रेफरेंस पेपर है वो आप उसको भी देख सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी जो अल्गोरिथम यूज हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ इस जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मौजूद है, ठीक है। तो हम इस येलो वाले रीजन को कंसिडर करेंगे। इस जो है इस इमेज को आप कॉपी भी कर सकते हैं अपने रिसर्च पेपर में जो है आप डाल भी सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह करते हैं कि हम इसको जो है इस सारे इपिटॉप्स को लेते हैं, ठीक है, और अपने साथ नोट पैड में जो है रख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, मैंने इन सारों को जो है इकट्ठा इकट्ठा जो है लिख लिया है, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। वो हम किस तरह करते हैं, इधर जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, इसको कॉपी करके हम इधर जो है इसको पेस्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा सिखा दूँ, ठीक है। तो इधर पेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये देखें एस तक पेस्ट हो गया। अभी अब फिर क्या करेंगे, आप इधर जाएंगे, इसको भी कॉपी करेंगे, ठीक है, और आप इसको कॉपी करके इधर जो है पेस्ट करेंगे। वेट अ मिनट, अच्छा, इधर आपने इसको पेस्ट करना है। तो इस तरह जब सारे इपिटॉप्स आप लेंगे, ठीक है, तो आप इधर तक जो है 262 ये 263 है, लेकिन ये 262 जो है ये 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो इसलिए 263 बता रहा है, ठीक है। तो हमारे साथ ये जो थे ये 493 थे, लेकिन इसको हमने बी सेल रिसेप्टर्स जो इपिटॉप्स है वो प्रिडिक्ट हुए थे वो तकरीबन जो है 262 है, ठीक है। तो अब हम इसको आगे एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे, MHC1 और MHC2 के लिए इपिटॉप प्रेडिक्शन के लिए हम इसको आगे यूज़ करेंगे। इसमें जितने भी ये जो येलो ग्रीन रीजन में वो आ रहे हैं हम अभी इसको इधर ही बस इग्नोर कर लेंगे और इस येलो वाले को अपने आगे एनालिसिस में यूज़ करेंगे। इस इपिटॉप्स को यूज़ करके हम MHC2 और MHC1 को फिर आगे जो है कंसिडर करेंगे। अब ये थोड़ा सा एक थ्योरी में आपको बता दूं कि मैं इसको क्यों कंसिडर कर रहा हूँ। मैं MHC1 और MHC2 के लिए इस सारे वाले को क्यों कंसिडर नहीं कर रहा। तो आप इस सारे वाले को भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं कि सिर्फ आप बी सेल को यूज करें। इसकी एक छोटी सी जो है कंसेप्ट मैं आपको समझा दूं तो आप इस डायग्राम को देखें, ठीक है।
हमारे साथ टी सेल इंडिपेंडेंट बी इंडिपेंडेंट सॉरी टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन भी होती है बी सेल्स की, और डिपेंडेंट एक्टिवेशन भी होती है बी सेल्स की। ठीक है, ये शायद आपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इधर भी समझा दूंगा। ठीक है, अब ये देखें, अच्छा पेन, तो ये अभी टी सेल इंडिपेंडेंट है, विदाउट द हेल्प ऑफ टी सेल्स बी सेल्स एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, और वो इस तरह है कि वो जो बी सेल्स है वो जो है एंटीजन को लेगा, उस जो बी सेल रिसेप्टर के साथ वो बाइंड होगा। ठीक है, जब बाइंड होगा तो उसके बाद ये एक्टिवेट होके एंटीबॉडी जो है वो रिलीज कर लेगा। तो अगर हमारा जो एंटीजन है, जो वेरोनेंस फैक्टर है, अगर वो बी सेल के साथ आ गया तो वो एक्टिवेट होके एंटीबॉडी बना सकता है। ये भी ठीक है। तो इधर से जो है हमारा बी सेल इपिटोप प्रिडिक्शन जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, हमारे बी सेल जो वेरोनेस फैक्टर के जो फिल्टर्ड बी सेल रिसेप्टर इपिटोप से वो इसके साथ बाइंड होंगे इस रिसेप्टर्स के साथ, और वो बी सेल एक्टिवेट हो गया। लेकिन मैं ये समझा रहा था कि मैं जो है वो बाकी जो फिल्टर्ड इपिटोप्स क्यों ले रहा हूँ बी सेल्स की आगे एनालिसिस के लिए, MHC1 और MHC2 के लिए। तो वो इसलिए कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ, तो फॉर एग्जांपल वो वेरोलेंस फैक्टर था। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया कि बी सेल रिसेप्टर्स के साथ उसकी प्रेडिक्टेड इपिटोप्स बाइंड हो गए, वो इनगल्फ कर लिया, उसने प्रोसेस कर लिया और अपने आप ऊपर जो है प्रेजेंट कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ वेरोनेस फैक्टर के जो छोटे से सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्लाइसिन, ग्लाइसिन और जो है लाइसिन। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, लाइसिन, ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल एक ईपीटॉप है। ठीक है, ये हमारे साथ एंटीजन के ऊपर ईपीटॉप है, और ये इसने प्रेजेंट कर लिया है अपने ऊपर। अब अब हम मैं कह रहा हूँ कि मैं इसी को लेके आगे MHC1 और MHC2 के लिए यूज करूंगा। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कि इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं सारा सीक्वेंस भी ले सकता हूँ इंक्लूडिंग द ग्रीन रीजन, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल ये येलो रीजन है, मैं सिर्फ येलो रीजन MHC2 और MHC1 के लिए लूंगा। वो इसलिए कि अगर फॉर एग्जांपल वही वेरोनेंस फैक्टर जो है इस डेंड्राइटिक सेल ने जो है इनगल्फ किया, उसको प्रोसेस किया और अपने ऊपर जो है प्रेजेंट कर लिया, और फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ GGL लिया था, तो ये GGL को इनगल्फ करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोबेबिलिटी है कि ये GGL को ही जो है टी सेल के सामने प्रेजेंट करे। ठीक है, जितना सिमिलर सीक्वेंस होगा उतना ये अच्छी जो है प्रेजेंटेशन करेगी। ठीक है, तो ये रेड डॉट में और इस रेड डॉट में तकरीबन बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होगी, तो जितनी ज़्यादा सिमिलरिटी होगी उतनी जो है इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, ये जो है ये उसी वेरिएंट्स जो मैंने येलो रीजन वाले जो इपीटॉप्स लिए हैं, ठीक है, वो इसको इनगल्फ करेगा, अपने MHC1 और MHC2 के ऊपर प्रेजेंट करेगा, टी सेल इसको जो है सिग्नल ले लेगा। ठीक है, इसके बाद ये भी ऑलरेडी GGL की तरफ से जो है एक्टिवेट हो गया है, लेकिन टी सेल की मदद भी इसको चाहिए कि ये दूसरी बार भी एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, तो ये और ये सेम हो जाएंगे, जब ये और ये सेम हो जाएगा तो ये इफेक्टिवली इसको जो है एक्टिवेट कर लेगा और ये अपने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी थ्योरी है, ये छोटा सा कंसेप्ट है। आप जो है अगर आपसे कोई पूछ भी ले, ठीक है, कि आप इसको क्यों यूज कर रहे हैं, आप पूरी इपिटॉप्स को, आप पूरी इस ग्रीन रीजन और रेड रीजन को क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये जो है कंसेप्ट बता सकते हैं। जितनी सिमिलरिटी होगी उतना ज्यादा इफेक्टिव रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, लेकिन आप ग्रीन रीजन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ कि आप ग्रीन रीजन भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे साथ यहाँ एंड हो गया। ठीक है, हमने अपने इपीटॉप्स को ले लिया। ठीक है, अब आगे हम इस सीक्वेंस को यूज करेंगे। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, हम आगे इस सीक्वेंस को यूज करके MHC1 और MHC2 की प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, तो आप अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो के लिए जो है आप इंतज़ार करें। मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि विद इन लेस टाइम मैं इस सारे ट्यूटोरियल को कंप्लीट करूं और वैक्सीन डिज़ाइनिंग आपके लिए जो है कंप्लीट कर दूं। ठीक है, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स कर सकें
और अगर फिर भी आपको कोई मसला हो, ठीक है, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं, आपको मेरी मदद चाहिए, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। आप ईमेल करें, मैं आपके साथ जो है प्रोजेक्ट में काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।